सब कुछ सह चुकी पूरो को लगा था कि उसका दर्द अब सिर्फ उसका है, पर जब देश का बंटवारा हुआ तो सच ने उसे झकझोर दिया। अब दर्द उसका नहीं रहा, यह दर्द लाखों औरतों, लाखों परिवारों का बन चुका था। विभाजन की आग में इंसानियत जल रही थी और पूरो उसी राख में खड़ी होकर इंसानों का दुख बांटने वाली बन गई। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं अमृता प्रीतम का अद्भुत उपन्यास जिसका नाम है पिंजर। आज हम पढ़ेंगे इस उपन्यास का अंतिम भाग। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आता है तो हमसे आकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से साझा करें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अंतिम भाग की ओर। जिस तरह खरबूजा फांक फांक हो जाता है, उसी प्रकार शहरों में, गांव में मनुष्यों से मनुष्य कटते जाते थे। जैसे हवा के साथ उड़ उड़ कर धूल आती है, वैसे ही आसपास के कस्बों से खबरें आती थीं। लोग मारे जा रहे थे, घर के घर जल रहे थे, पड़ोसी को पड़ोसी मार रहा है, राह चलते को राह चलता। लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, माल सुरक्षित नहीं था। पूरा सब कुछ आंखों से देखती थी, कानों से सुनती थी। उसके अपने गांव में और आसपास के गांव में भी लोग लोहा इकट्ठा कर रहे थे, लोहे पर शान धर रहे थे, अपने घरों की छतों पर ईंटें इकट्ठी कर रहे थे, भाले और बर्छियां संभाल संभाल कर अपनी कोठरियों में रख रहे थे। यहाँ हमारा अपना राज होगा, यहाँ हमारी अपनी हुकूमत होगी, हर एक यही कहता था। यहाँ हम हिंदू का एक बीज भी नहीं रहने देंगे, लोग चौराहों पर खड़े होकर बातें करते थे। ऐसा कभी होते भी सुना है? पूरो बार बार सोचती, भला इतनी सृष्टि कहाँ जाएगी? पूरो रह रह कर सोचती। लोगों को एक जुनून आता है, पूरो कहती, 4 दिनों की आंधी है, आएगी और चली जाएगी। पर लोग थे कि पागल हो गए थे, बस बुरी बुरी बातें ही करते थे। कहीं भी भली खबर ना आती थी। फिर पूरो ने सुना, शहरों में गलियां लहू से भर गई हैं, बाजार के बाजार मुर्दों से पट गए हैं, सड़ती हुई लाशों से बदबू उठने लगी है। उन्हें कोई जलाता फूकता नहीं, कोई उन्हें दबाता गाड़ता नहीं। लोग कह रहे थे, इतने मुर्दों की सड़ान से सारे देश में बीमारी फैल जाएगी। फिर उस वर्ष की 15 अगस्त बीत गई। गांव में ढोल बजे, चांद और तारों वाले हरे रंग के झंडे लगे। रोज मस्जिद में लोग इकट्ठे होते थे। गांव के हिंदुओं के चेहरों पर जैसे किसी ने हल्दी फेर दी थी। फिर पूरो ने सुना, कुछ शहरों में सीमाएं बना दी गई थीं। इनके एक और मुसलमान रह गए थे, दूसरी ओर सारे हिंदू चले गए थे। फिर पूरो ने सुना, उधर दूसरी ओर से मुसलमान मरते कटते चले आ रहे थे। बहुत से वहीं मर गए थे, बहुत से रास्ते में खत्म हो गए थे, बहुत से इधर पहुंच कर मर रहे थे। पूरो के कान सुन सुन कर जैसे फट चले हों। सुना, मुसलमान हिंदुओं की लड़कियां और हिंदू मुसलमानों की लड़कियों को उठा कर ले गए हैं। कईयों ने उन्हें अपने घरों में डाल लिया है, कईयों ने उन्हें जान से मार डाला है और कईयों को वे नंगा करके गलियों और बाजारों में घुमा रहे हैं। गुजरात जिले के उन गांवों में जो पूरो के गांव के आसपास लगे हुए थे, सबसे पीछे उपद्रव हुए। पूरो के अपने गांव वाले, उसके अपनी बिरादरी वाले, पूरो के अपने रशीद को छोड़कर रशीद के सारे सगे संबंधी भी वहशी बने फिरते थे। पूरो को साहस न होता था और ना ही रशीद के बस की बात थी कि किसी को कुछ समझावे बुझावे। उनके आसपास के गांव के हिंदू भागने लगे, उनकी गायें अपने खूंटों से बंधी रह गई, उनकी भैंस भां भां डकराने लगी, उनके भरभराए घर पीछे छूट गए, उनके खेत मालिकों के मुंह ताकते रह गए। वे रातों रात भागते, वे गांव की सीमा पर मारे जाते, वे 20 कोस चलते रहने के बाद मरे हुए मिलते। पूरो के गांव के सारे हिंदू अपनी एक बड़ी हवेली में चले गए थे। यदि कोई खिड़की या दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता तो मौत उसे अपने झपेटे में ले लेती थी। कहते थे कि हवेली में उन्होंने अनाज इकट्ठा किया हुआ था। कोई हिंदू बाहर देखता नहीं था, कोई हिंदू स्त्री बाहर झांकती नहीं थी। पूरो के गांव में केवल मुसलमान रह गए थे। गांव में हिंदू पशुओं की भांति हवेली में फंसे हुए थे। एक दिन उसके गांव वालों ने मिलकर हवेली पर हमला किया। उन्होंने निश्चय किया था कि वह हवेली वालों का नाम मिटा देंगे। उन्होंने बंद घरों के ताले तोड़ डाले, अलग अलग घरों के मालिक बन बैठे। यदि कभी रात बेरात कोई हवेली से नीचे उतरता, अगले दिन गांव में उसकी लाश पड़ी दिख जाती थी।
एक दिन उन्होंने न जाने किस तरह हवेली के दरवाजे और खिड़कियों पर तेल डाला और तेल से भीगे हुए दरवाजों और खिड़कियों में भी आग लगा दी। जब हिंदू मिलिट्री के ट्रक उनके घर में पहुंच गए, हवेली के भीतर से आग की लपटों जितनी ऊंची चीखें भी निकल रही थीं। जब मिलिट्री ने आग बुझाई और भीतर से लोग निकाले, उन घबराए हुए लोगों को उन्होंने लारियों में बिठा दिया। आधे जले हुए 3 आदमी भी निकाले गए, जिनके शरीर से चर्बी बह रही थी, जिनका मांस जलकर हड्डियों से अलग अलग लटक गया था, कोहनियों और घुटनों पर से जिनका पिंजर बाहर को निकल आया था। लोगों की लारियों में बैठते बैठते उन तीनों ने जान तोड़ दी। उन तीनों की लाशों को वहीं फेंक कर लारियां चल दी। उनके घर वाले चीखते चिल्लाते रह गए, पर मिलिट्री के पास उन्हें चलाने फूंकने का समय नहीं था। पूरो का गांव खाली हो गया था। पराई कौम का कोई आदमी भी बाकी नहीं रह गया था। केवल 3 लाशें हवेली के बाहर पड़ी हुई थीं, जिनके पिंजर पर बचे हुए मांस को दिन में ही गांव के कुत्तों और कौवों ने नोच लिया था। पूरो की आंखों में जैसे किसी ने शीशे के कंकड़ डाल दिए हो। एक दिन पूरो ने 10-12 मनचले नवयुवकों को, एक नंगी जवान लड़की को अपने आगे करके दोनों हाथों से ढोल ढमाके बजाते हुए अपने गांव के पास से गुजरते देखा। न जाने वे किस गांव से आए थे और किस गांव को चले गए। पूरो को लगता इस दुनिया में जीना नहीं हो सकता। इस युग में लड़की का जन्म लेना ही पाप है। उसी दिन संध्या के समय पूरो को गन्ने के खेत में छिपी हुई एक लड़की दिख पड़ी, जिसे रात के घोर अंधकार में वह अपने घर ले आई। उस लड़की ने पूरो को बताया कि पास के गांव में एक कैंप खुला हुआ था, जहां गांव के हिंदू इकट्ठे हो गए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि मिलिट्री उन्हें यहां से निकालकर कब दूसरी ओर हिंदुस्तान ले जाएगी। इस ओर की फौज कैंप की रखवाली करती थी, पर रात को कुछ मुसलमान चोरी छिपे आकर कैंप की जवान लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और अगले दिन तड़के ही उन्हें वापस छोड़ जाते थे। उस लड़की ने पूरो को बताया कि पूरी 9 रातें हो गई थीं। उसे रोज रात को नए नए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। पिछली रात वह किसी तरह अपने ले जाने वाले को बुलावा देकर भाग गई थी। दौड़ते दौड़ते वह इस गांव में आ पहुंची। जब सुबह के समय उजाला होने लगा, तब वह सोच न पाई कि किधर जाए। उसने दिन का सारा समय ईख के खेत में लुके छिपे पड़े रहकर बिताया। पूरो यह सब सुनकर विक्षिप्त सी हो गई थी। उससे और न सुना जाता था। पूरो ने उस लड़की को अपने घर की पिछली कोठरी में रख लिया। वहां पूरो के घर का गेहूं पड़ा था, भैंस का खली भूसा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन 2 आदमी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सारे गांव वालों से पूछा कि किसी ने एक लड़की देखी है। वे गांव वालों के आंगनों में भी झांक झांक कर देख गए, पर लड़की का कुछ पता न चला। पूरो के मन में कई तरह के प्रश्न उठते, पर वह उनका कोई उत्तर न सोच पाती। पता नहीं चलता था कि अब इस धरती पर, जो कि मनुष्य के लहू से लथपथ हो गई थी, पहले की तरह गेहूं की सुनहली बालियां उत्पन्न होंगी या नहीं। इस धरती पर जिसके खेतों में मुर्दे पड़े सड़ रहे हैं, अब भी पहले की तरह मकई के भुट्टों में से सुगंध निकलेगी या नहीं। क्या ये स्त्रियां इन पुरुषों के लिए अब भी संतान पैदा करेंगी, जिन पुरुषों ने इन स्त्रियों की अपनी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार किया था। हिंदुस्तान जाता हुआ एक काफिला पूरो के गांव के पास रुका। पुरुष और स्त्रियां झुंड के झुंड पैदल चल रहे थे। बैलगाड़ियों में उन्होंने बच्चों को भर लिया था। कुछ सिपाही काफिले के आगे थे, कुछ पीछे। यात्रियों की आंखें भारी हो गई थीं। रास्ते की धूल बदनसीबी की तरह उनके चेहरे सिर पर मंडराकर वहीं जम गई थी। पूरो के गांव पहुंचते पहुंचते ही काफिले को रात हो आई। उसे वहीं रुकना पड़ा। पूरो का चित्त व्याकुल हो गया था। उसे रह रहकर एक ही ख्याल आता था कि वह सड़क रत्तोवाल से आती है। इस काफिले में अवश्य उसका रामचंद्र होगा। एक अंतिम भेंट, बस एक बार, अंतिम बार। उसके बाद वह इस देश में ही नहीं रहेगा। उसके बाद फिर कभी भी वह उसका कुशल न सुन सकेगी। उसके बाद फिर कभी भी उसके गांव की हवा भी इस ओर न आएगी। काफिले वाले अपने बचे कुचे गहने और रुपए देकर रास्ते के गांव के लोगों से अनाज मोल लेते थे। गांव के कुछ स्त्री पुरुष जाकर उनसे सौदा कर लेते थे और पहरे वाले सिपाहियों की देखरेख में अपना मकई बाजरा सोने के भाव बेच देते थे। इसी बहाने जाकर पूरो ने काफिले को एक नजर देखा। पूरो ने काफिले में बैठे हुए रामचंद्र को देखा। रामचंद्र ने रत्तोवाल के खेतों में खड़ी हुई आंसुओं से भीगे चेहरे वाली पूरो को पहचाना। रत्तोवाल के खेतों में पूरो का मुंह
उसके डूबते हुए साहस ने बंद कर दिया था, आज पहरे के सिपाहियों ने बंद किया हुआ था। पूरो कुछ कह न सकी। तुम्हें अनाज दाना कुछ चाहिए? उसने रामचंद्र की ओर देखकर कहा। हाँ। रामचंद्र की आंखें पूरो के चेहरे पर से न हटती थी। शायद अब भी वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, रुपए तैयार रखना, मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। पास खड़े हुए सिपाही की ओर देखकर पूरो ने फिर रामचंद्र की ओर देखा और फिर लौट आई। पूरो ने रशीद से कहा कि उसे घर में छिपी हुई लड़की को काफिले में पहुंचाना है और वह आटे और मिट्टी के पुरवे में रखे हुए घी को कपड़े में बांधकर और लड़की को साथ लेकर रात के अंधेरे में सोए हुए काफिले की ओर चल दी। दिन भर चलने से लोग थके हुए पड़े थे। हर समय भय चमगादड़ों की तरह उनके सिरों पर मंडरा रहा था, पर फिर भी वे घोड़े बेचकर सोए हुए थे। मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। रामचंद्र के कानों में पुरो की आवाज शाम से ही गूंज रही थी। वह रात की निस्तब्धता में किसी के पैरों की आहट ले रहा था। सिपाही चल फिर कर पहरा दे रहे थे। पुरो आहिस्ता से काफिले में जा पहुंची। सिर से गठरी उतार कर उसने रामचंद्र के आगे रख दी और लड़की से बैठ जाने को कहा। तू पुरो है ना? आज भी रामचंद्र ने वही रत्तोवाल के खेतों वाला प्रश्न किया। अब भी पूछना बाकी है? पुरो ने उलाहने से कहा। अपने जीवन में रामचंद्र को उसका यह पहला और अंतिम उल्हाना था। रामचंद्र ने सिर झुका लिया। मेरे माता पिता की कोई खबर? पुरो ने गहरा श्वास लेकर पूछा। वह तो जब से ब्याह करके गए हैं, लौटे ही नहीं। पर रामचंद्र कहते कहते रुक गया। ब्याह? किसका ब्याह? पुरो ने पूछा। तेरे खो जाने के बाद उन्होंने एक रात चुपचाप तेरी छोटी बहन के फेरे मुझसे कर दिए और तेरे भाई के साथ मेरी बहन के फेरे हो गए। तब से वे गांव नहीं लौटे हैं। आजकल श्याम ही हैं। पर रामचंद्र कहता कहता रुक गया। मेरी बहन? फिर तो वह भी काफिले में होगी। पुरो के लिए रामचंद्र के साथ उसकी बहन के ब्याह की बात बिल्कुल नई थी। नहीं, पिछले दिनों तेरा भाई आया था। वह अपनी औरत को मायके छोड़ गया था और बहन को अपने साथ ले गया था। जो वह यहाँ होती तो वह भी। रामचंद्र की आंखों में आंसू छलछला आए। वह भी? क्या हुआ? किसे? पुरो की समझ में न आया था। पता नहीं लगा किस समय मेरी बहन को उठाकर ले गए। जब हम घर से निकले थे वह साथ थी। मैं बुढ़िया माँ को पीठ पर उठाए काफिले में आया हूँ। तब तक वह मेरे पीछे पीछे आ रही थी, पर अब काफिले में नहीं है। रामचंद्र ने आवाज को रोक रोक कर कहा। उसको रुलाई आ रही थी, पर उसने अपनी पगड़ी का किनारा अपने मुंह में डाल लिया। मेरी माँ ने पीट पीट कर अपने को नीला कर लिया है, रामचंद्र ने कहा। पुरो की अंतड़ियों में एक ऐंठन सी पड़ने लगी। कोशिश करना कुछ पता लग जावे, न जाने जीती है या मर गई, रामचंद्र ने फिर से कहा। अंतड़ियों में उठती हुई पीड़ा से पुरो कुछ बोल न सकी। उसका नाम लाजो है? पुरो को याद आया। अपनी सगाई के समय उसने भाई की मंगेतर का नाम सुना था। हाँ, उसकी बाह पर उसका नाम गुदा हुआ है, रामचंद्र ने बताया। सिपाही घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। सोए हुए लोगों के बीच में बैठे हुए रामचंद्र और पुरो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इस बेचारी को मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ। इसे अपने काफिले में ले जाओ। हिंदुस्तान जाकर पता कर लेना। जो उसके माँ बाप मिल गए तो। पुरो ने लड़की की बाह रामचंद्र के हाथ में पकड़ा दी। मेरा भाई यहाँ आया था, चाहती थी उसे एक बार देख लेती, पुरो ने कहा। पिछले दिनों जब तुम्हारे छत्तों आने वाले खेतों में आग लगी थी, याद है? रामचंद्र कह रहा था। आग? हाँ, आग लगी थी। क्या यह बात सच है कि मेरे भाई ने आग लगाई थी? पुरो को याद आया जब रशीद ने एक अफवाह सुनी थी। हाँ, उसी ने आग लगाई थी। तेरा तो उसे पता मालूम नहीं था कि तू कहाँ रहती है। गुस्से में आकर उसने रशीद के खेत जला डाले। पुरो को रोमांच हो आया। उसका भाई अब जवान हो गया था। उसके दिल में बदले की ज्वाला धधक रही थी। उसके दिल में बहन की याद थी, साथ ही उसे उस दुर्घटना की याद थी। उसके भाई की पत्नी गुम हो गई थी, किसी ने जबरदस्ती उठा लिया था। न जाने वह किस हाल में थी। वह उसके रामचंद्र की बहन। मुझे यहाँ सक्कड़ाली के पते से चिट्ठी लिखना, अपना भी पता लिखना। जो लाजो का कुछ पता चले तो मैं लिख भेजूंगी, पुरो ने कहा। रात का अंधेरा हल्का होता जा रहा था। सिपाही काफिले वालों को जगा रहे थे। काफिले को आगे बढ़ना था। पुरो उठ खड़ी हुई रामचंद्र को हाथ जोड़े। कुछ बोल न सकी।
पुरो ने काफिले से बाहर पांव धरा ही था कि एक सिपाही ने उस पर लाठी तान ली। तू कौन है? कहाँ चली? मैं अनाज बेचने आई थी। कितने का बेचा? पैसा दिखा, सिपाही ने चिल्लाकर कहा। पुरो ने चादर में हाथ डालकर अपनी चांदी की बांक उतार ली और सिपाही को दिखाकर तेज कदमों से गांव को लौट गई। सिपाही ने शायद यह न सोचा था कि हिंदू चांदी के आभूषण प्राय कम ही पहनते हैं। इस औरत को अनाज के बदले चांदी की बांक कहाँ से मिल गई? पुरो की भाभी। रात को चारपाई पर पड़े पड़े पुरो छत के काले शहतीरों को देखती रहती। पुरो का मन उन लोगों की बंद कोठरियों के चक्कर लगाता रहता जिनके भीतर लोगों ने औरों की लड़कियों, बहनों और स्त्रियों को जबरदस्ती डाल रखा था। उन्हीं में से एक लाजो होगी, रामचंद्र की बहन, उसकी अपनी भाभी। लाजो का अनदेखा चेहरा पुरो की आंखों के आगे आ जाता था, टूटे हुए पत्ते जैसा, झड़े हुए पंख जैसा। पुरो सोचती, लाजो ब्याही हुई है, शायद उसके कोई बाल बच्चा भी हो। उसके दिल पर न जाने क्या क्या बीता होगा, उसके शरीर पर क्या गुजरी होगी। न जाने वह इस समय कहाँ है। मैं उसे कैसे खोजूं? मैं उसे कैसे पहचान सकती हूँ? उस दिन ईख में छिपी हुई लड़की लाजो ही निकल आती। मैं उसे काफिले में मिलाती, मैं उसे रामचंद्र के हवाले कराती। पुरो ने सब बात रशीद को बताई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। जैसे भी हो, मुझ पर रहम करो। मैंने सारी उम्र तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे लाजो का पता ला दो, जैसे भी हो। पुरो की आंखों के आंसू नहीं रुकते थे। रशीद ने पुरो से इसरार किया कि वह अपनी ओर से कोई कसर ना होने देगा। रशीद बहुत सोचने के बाद इसी निश्चय पर पहुंचा हो कि हो ना हो लाजो रत्तोवाल में ही होगी। वह घर से अपने भाई के साथ निकली पर काफिले में मिली नहीं। काफिले में इकट्ठे होने वाले लोगों की आपाधापी में ही वह किसी के हाथ पड़ गई होगी। रशीद ने रत्तोवाल के 2 चक्कर लगाए पर वह लोगों के मकानों में कैसे झांक सकता था। उसने गांव की कितनी ही दुकानों से सौदा सुलभ खरीदा पर उसे लाजो का कोई सुराग न लगा। इतना उसने सुन लिया था कि गांव के कुछ लड़कों ने जाते हुए काफिले में से 2-4 लड़कियों को उठा लिया था। रशीद को पूरा विश्वास था कि लाजो भी उन्हीं में से एक है। उस दिन गांव वाले रशीद से परिचित नहीं थे, ना ही उस गांव में रशीद का कोई संबंधी रहता था। वह किसके पास 4 दिन रहता, किससे वह गांव के हालचाल लेता। पुरो ने रशीद के साथ एक बात सोची। बावड़ी वाले साईं को वे जानते थे। वे दोनों बच्चों को लेकर साईं की कोठरी में जा टिके। वैसे भी दिन रात की चिंता से पुरो की आंखें घुटी सी रहने लगी थीं। वह रोज सवेरे नमाज पढ़कर बावड़ी के जल से अपनी आंखें धोती, साईं को मिठाई चढ़ाती और दिन में कोरे खेसों की गठरी बांधकर गांव में बेचने चली जाती। उस समय गांव के मर्द खेतों पर होते, गांव की स्त्रियां घरों में अपनी गृहस्थी के कामकाज में लगी होती। पुरो हर घर में जाकर पूछती, खेसों के दाम इतने अधिक बताती कि उसका सौदा कठिनाई से पड़ता था। वैसे भी गांव में लोगों के पास अपनी ही बनाई हुई दरियां और खेस बहुतेरे होते हैं, फिर उन्हें लूटमार से भी बहुत कुछ मिल गया था। पुरो से खरीदने की किसी को भी आवश्यकता न थी, पर पुरो ढीठों की भांति उनके आंगनों में जा बैठती, भीतर बाहर झांकती, स्त्रियों को बातों में लगा लेती, गांव की लूटमार की बातें छेड़ देती, उनसे हंस हंस कर पूछती कि किसके हिस्से क्या क्या आया, फिर हिंदुओं के छोड़े हुए मकानों की बात छेड़ देती। पुरो रामचंद्र का घर पहचानती न थी, पर गांव वालों से बातचीत करके उसने रामचंद्र के मकान का पता लगा लिया था। रशीद और पुरो को शक था कि हो ना हो जिसने लाजो को उठाया है उसने शायद लाजो के मकान को भी संभाल लिया है। पुरो ने उस मकान का भी एक आध फेरा लगाया, पर हर बार एक बुढ़िया उसे बाहर की द्योड़ी से लौटा देती थी। कह देती थी कि हमें कुछ नहीं लेना है। जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसता है, वैसे ही एक दिन पुरो भी उस मकान के आंगन में चली गई। अम्मा तुम लेना कुछ नहीं, पर देख तो लो, मैं तुमसे देखने के दाम तो नहीं मांगती। और पुरो ने खेसों की गठरी नीचे धरकर खेस इधर उधर बिखेर दिए। आंगन में उस बुढ़िया के अतिरिक्त और कोई नहीं था। अल्लाह खैर करे, मुझे घूंट पानी पिला दो, सवेरे से प्यासी हूं। पुरो ने साहस करके बुढ़िया से कहा, अरे पानी छोड़, तू लस्सी पी ले, पर जो तू चादरें और खेस बेचना चाहती है तो किसी शहर जा। वहां न लोग सूत काटते हैं न कपड़ा बुनते हैं। गांव में किसके पास खेसों का घाटा है। बुढ़िया ने पुरो को सलाह दी और भीतर कोठरी की ओर देखकर उसने आवाज दी, ओन एक वक्त एक कटोरा लस्सी तो भर के ले आ। पुरो का जी धड़कने लगा। भीतर से आने वाली लड़की का चेहरा सचमुच टूटे हुए पत्ते की तरह था।
झड़े हुए पंख की तरह पूरो का माथा ठनका। हो ना हो, यही लाजो है। जब तक पूरो को लाजो के किसी जगह पर होने का शक नहीं पड़ा था, तब तक उसके मन में एक लगन थी कि कहीं लाजो दिख जाए। अब उसे शक पड़ गया था कि लाजो उसी घर में है, पर अब उसकी समझ में न आता था कि अपनी शंका का समाधान कैसे करे। यह तुम्हारी लड़की ठीक तो है? पूरो ने बुढ़िया से बड़ी सहानुभूति से कहा और लड़की के हाथ से लस्सी का कटोरा ले लिया। ठीक ही है, ऐसे ही कुछ। बुढ़िया ने बात आई गई कर दी। थोड़ा नमक देना, लस्सी में मिला लूं। पूरो ने लस्सी का एक घूंट भरकर कटोरा हाथ में लिए रखा। लड़की ने चुपचाप नमक लाकर पूरो के आगे रख दिया। उसके हाथ से नमक लेते समय पूरो ने उसकी एक उंगली को दबाया। लड़की ने जरा चौंक कर पूरो की ओर देखा, पर ना तो उसके होठों पर हंसी की रेखा आई, न उसके मुंह से कोई शब्द ही निकला। लड़की ईख के छिलके की तरह पेरी हुई दिख पड़ती थी। पूरो को और भी विश्वास हो आया कि यह लड़की लाजो हो या ना हो, पर कोई जबरदस्ती भगाई हुई लड़की जरूर है। घर के संबंध में पूरो को पता लग गया था कि यह रामचंद्र का घर था, और पूरो को यह भी विश्वास होता जाता था कि हो ना हो, यही लड़की लाजो है। लस्सी पीकर कटोरा धरती पर रखते हुए पूरो ने उस युवती की बाह पकड़ ली। इधर आ, मैं तेरी नाड़ी देखूं, रंग तो तेरा हल्दी जैसा हो रहा है। कहते कहते पूरो ने एक हाथ से उसकी बाह पर से कुर्ता जरा पीछे को हटा दिया। उसकी बाह पर हिंदी में उसका नाम गुदा हुआ था, लाजो। फिर भी वह कुछ न बोली चाली। उसके होठों पर पूस माघ के कोहरे की तरह खामोशी जमी हुई थी। कोई गंडा बांध दे ना, लड़की घर से परत जाए, लड़के से भी कुछ बोलती चालती नहीं है, बुढ़िया ने उदास मुख से कहा। पूरो को अपना आप संभालना कठिन हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी से उत्तर दिया, मेरे पास ऐसा जंतर है, उससे यह कुछ ही दिनों में मकई के दाने की तरह खिल उठेगी। तू जो मांगेगी तुझे दूंगी, मुझे वह जंतर ला दे। बुढ़िया ने पूरो की चादर पकड़ ली। यह कौन सी बड़ी बात है, मैं कल ही ले आऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो। कहते कहते पूरो ने खेसों की गठरी बांध ली। लड़की गूंगे बहरे बुत की भांति उसकी ओर देख रही थी। खेसों की गठरी के भीतर से आज पूरो की कमर टूटती जा रही थी। बड़ी कठिनाई से पूरो अपनी बावड़ी वाली कोठरी में पहुंची। अब आगे तू जाने तेरा काम, पूरो ने रशीद को सारी बात बताकर कहा। कोई ऐसी भ्योंत बने, रशीद सोचने लगा। जैसे मुझे घोड़ी पर उठा लाया था, वैसे अब भी हिम्मत कर। पूरो ने रशीद के एक चुटकी ली और हंस पड़ी। फिर पूरो और रशीद ने कई युक्तियां सोची, पर कोई भी उन्हें जचती नहीं थी। रशीद कहता था कि यहाँ से उसे भगाकर ले जाना तो कठिन नहीं है, पर उसे आगे कैसे पहुंचाएंगे। पूरो के मन में आया जो अब तक कभी ना आया था। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी बेटी को तो वापस कबूल नहीं किया, क्या अब अपनी बहू को स्वीकार कर लेंगे? उन्होंने यदि वापस लेने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? रशीद ने पूरो को बताया कि उनकी सरकार की ओर से सूचनाएं निकली हैं कि जबरदस्ती ले जाएगी लड़कियों को खोज खोज कर लौटा दो, उनके बदले में दूसरी ओर से इसी तरह खोजी हुई लड़कियां मिलेंगी, लड़कियों के माँ बाप उन्हें वापस ले लेंगे। पूरो के दिल में एक कसक सी उठी। उसकी बार दुनिया के सब धर्म उसके रास्ते में कांटे बनाकर बिछ गए थे। उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसके ससुराल वालों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। आज जब मजहबों के मान टूट चुके थे, वह रात पूरो ने तारे गिन गिन कर काटी। सवेरा होते ही वह इस टोह में लग गई कि लाजो के घर वाली बुढ़िया अपने बेटे के लिए रोटी लेकर खेतों को कब जाती है। उसने फिर दो एक खेत सिर पर रखे और कपड़े के टुकड़े में थोड़ी सी राख बांधकर चल दी। लाजो के घर के भिड़े हुए दरवाजे को अपने हाथों से खोलते समय पूरो ने सारे पीर फकीरों का ध्यान किया। एक समय से भूले हुए देवी देवता उसे स्मरण हो आए। प्राय पहले रब और खुदा का नाम लेते समय पूरो कहा करती थी कि रब उसका सौतेला पिता था और खुदा की वह सौतेली बेटी थी। कोई भी रब या खुदा उसके दुख दर्द की परवाह न करता था। पर आज पूरो के दिल पर एक तरह का भय छा गया। पूरो ने झिझकते हुए किसी भी रब रहीम से प्रार्थना की कि लाजो से आज उसकी भेंट अकेले में हो जाए। पूरो को लाजो के घर पहुंचते पहुंचते भी दोपहरी का समय हो गया। बुढ़ी अपने बेटे को रोटी देने गई हुई थी। लाजो अकेले ही आंगन में बिना बिछावन की खाट पर पड़ी थी। अम्मा कहाँ हैं? पूरो ने आंगन में पैर धरते ही पूछा। खेत गई है, लाजो ने कल की खेस बेचने वाली की ओर देखकर कहा। लाजो के दिल में
खेस वाली की ओर नया जागा हुआ आकर्षण स्पष्ट दिख रहा था। वह उठकर खाट पर बैठ गई। एक क्षण में ही पूरो को लाजो के चेहरे में अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी भाभी के मुख दिख पड़े। वह उसके गले से चिपट गई। पूरो को लगा कि वह रो उठेगी, इतनी जोर से कि उसका रोना दीवारों को फाड़ देगा, उसका रोना खेतों को पार कर जाएगा, उसका रोना गांवों को लांघ जाएगा, उसका रोना शहर से भी आगे निकल जाएगा, उसका रोना। पूरो ने अपने रोने को गले से बाहर न निकलने दिया। तू लाजो है, मेरी भाभी। पूरो ने अपने उठते हुए तूफान को दबाकर कहा। तू पूरो है? लाजो ने जरा उसकी छाती से हटकर उसकी ओर देखा, पर लाजो ने पूरो को पहले कभी न देखा था। जो अब पहचानती, फिर भी लाजो को पूरो का मुख बिल्कुल उसके भाई जैसा लगा, अपने पति जैसा। लाजो के दिल में एक लाज सी आई, जैसे वह पति की ओर आंख उठाकर न देख सकती थी। लाजो पूरो की गोद में गिर पड़ी। लाजो के अंतस्थल में उस समय जो कुछ बीत रहा था, शायद वह पूरो की नसों में उतर रहा था। पूरो को कुछ भी पूछने की आवश्यकता न थी। पूरो ने लाजो को कलेजे से लगाए रखा। कोई आ जाएगा लाजो, मेरी बात सुन। पूरो को बीतते समय का ध्यान आया। लाजो की सिसकियां न रुकती थीं, उसकी सांस ठिकाने न आती थी। वह कब तक लौट आती है? पूरो ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पास ले चल। लाजो तड़प सी गई। तुझे लेने ही तो आई हूँ, और क्या करने आई हूँ? मेरी बात सुन। पूरो ने लाजो को कंधे से पकड़कर उठाया। मुझे ले चल, पर तू संभल कर बैठ, कोई आ जाएगा। मुझे लेकर भाग चल, मैं सारी उम्र तेरी बांधी बनकर रहूंगी। पागल न बन, ऐसे भगाकर मैं कहाँ ले जाऊं? मेरी बात तो सुन। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। लाजो रोए जा रही थी। पूरो को डर था कि बात भी ना हो सकेगी और बुढ़िया आ जाएगी। पूरो ने अपने पल्ले से लाजो का चेहरा पोंछा और समझा बुझाकर उसे चुप कराया। कभी तो घर से बाहर निकलती है? नहीं, पर सवेरे तो खेतों को जाती होगी। वह साथ होती है। आज अमावस है। आज रात को जो तू बाहर वाले कुएं के पास आ सके तो वहां तुझे रशीद घोड़ी लेकर तैयार मिलेगा। लाजो झेंप गई। रात को अकेले कुएं के पास पहुंचना उसे अत्यंत कठिन लग रहा था। फिर वह रशीद को भी नहीं जानती थी, और यदि किसी ने देख लिया तो फिर किसी की भी जान सलामत न थी। मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? रात को जब सब खा के सो जाएं, तब दाव लगा कर निकल आना। वह तो दारू भी पीता है। रात को जैसे तैसे करके 2-4 घूंट ज्यादा दे दूंगी। पर बाहर के आंगन में बुढ़िया बुढ़िया कुछ अफीम शफीम नहीं खाती? मैंने तो खाते नहीं देखा। एक बार जो तू वहां पहुंच जाए, पर वहां मैं उसे जानती भी तो नहीं। जो वहां पर तू मिल जाए तो वह तो रातों रात पेड़ा मार लेगा, और जो मैं भी साथ हुई तो फिर तो हम दोनों ही रह जाएंगी। मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। तो मुझ पर भरोसा कर, तेरी तसल्ली के लिए यह कर दूंगी। यह देख, मेरी हाथ की यह अंगूठी उसके हाथ में पड़ी होगी। देख लाजो, आज रात दाव न लगा तब फिर कल रात वह पूरी 3 रातें तेरी राह देखेगा। गली में से आहट आ रही है, शायद कोई आ रहा है। पूरो खाट पर से उठकर नीचे बैठ गई। खाट के पैताने खेसों की गठरी रखकर पूरो ने पल्ले में बांधी हुई राखी बुढ़िया को देखा कि यदि बुढ़िया आ जाए तो उसे वह जंतर और भस्म दे दे। पर बुढ़िया अभी नहीं आई थी। जो तू मुझे इस जंतर के बहाने रोज किसी बावड़ी या कुएं पर ले जाए और फिर एक दिन, लाजो ने हौले से कहा, इस तरह मेरे ऊपर पूरा शक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वह तुझे लेकर गांव से निकल जाए और मैं बाद में भी 2-3 दिन गांव में फेरी लगाती रहूं, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मुझे डर लगता है कहीं कोई रास्ते में ही ना पकड़ ले। फिर जो किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही, आगे कौन से कर्म सीधे हैं। पर मैं सारी उम्र तेरे ऊपर भार बन जाऊंगी। ये बातें फिर करेंगे, इनके लिए यह समय नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं अब चलूँ, यही अच्छा है। आज बुढ़िया मुझे ना देखे तो मुझे भी ले चल। पूरो उठने लगी तो लाजो बच्चों की तरह उसे चिपट गई। पूरो ने दरवाजे की ओर देखते हुए लाजो को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और बोली, आज रात, आधी रात को, कल पर मत डालना। और वह खेसों को संभाल कर घर से बाहर निकल गई। बान की खाट पर लाजो दोनों पैर पसार कर लेट गई। आज उसे अपने शरीर के अंग अंग में एक तरह की प्रफुल्लता का अनुभव हो रहा था। फिर जैसे लाजो को मकान की दीवारों में से आवाजें आती सुनाई दी। आज रात, आधी रात को। लाजो ने दालान की एक एक ईंट को देखा। यही मेरा घर था, यही मैं पैदा हुई, यही पली, यही मैं बड़ी हुई,
इस घर से मेरी डोली निकली, यहीं लौटकर मैं मायके आई। सब इस घर से चले गए, पर मेरा मुर्दा यहीं रुलता रहा। मैं अपने ही घर में परदेसी बन गई। इसी घर ने मुझे पैदा किया, इसी घर ने खा लिया। लाजो घर की चार दीवारी को देखने लगी। इन दीवारों को भी लाज न आई। इन्होंने मेरा सत्यानाश होते देखा, इन्होंने मेरी मर्यादा लुटती देखी। पर आज रात आधी रात को सभी दीवारें टूट जाएंगी, सभी चौखटें गिर पड़ेंगी। बुढ़िया बाहर का भिड़ा हुआ दरवाजा खुलकर आंगन में आ गई। बड़े अच्छे समय गई है, लाजो ने मन ही मन कहा। आज वह खेसों वाली आने वाली थी, अभी आई तो नहीं? बुढ़िया ने आते ही पहली यह बात पूछी और हाथ की साग भाजी की टोकरी धरती पर रखकर लाजो वाली खाट की पट्टी पर बैठ गई। लाजो ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर सोचने लगी, पूरो को यह कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रह रही हूँ? वह मुझे क्यों ढूंढने आई? वह किस गांव में रहती है? मैंने उसे कुछ भी न पूछा। पूछने का समय भी कहाँ था? आज रात आधी रात को फिर यह ध्वनि लाजो के कानों से उठकर उसके कानों में ही समाने लगी। मैंने कहा, एक मुट्ठी मोट डालकर बटलोई में चकला चढ़ा दे, मैं तो थक गई। कहते कहते बुढ़िया चारपाई पर निश्चल लेट गई। जिस तरह अंतिम बार के काम को कोई जल्दी जल्दी निपटाता है, उसी तरह लाजो ने उठकर मोट चुने, चावल चुने और चूल्हे में 2-4 लकड़ियां लगाकर खिचड़ी पकने धर दी। पहले प्राय बुढ़िया आटा गूंथ दिया करती थी, पर आज स्वयं ही लाजो ने आटा छाना और गूंथ लिया। आज का दिन टूटी हुई जूती की तरह बढ़ता ही जाता था। मुश्किल से रात आई। आज जब बुढ़िया का लड़का घर आया तो बहुत कड़वाहट न चढ़ी। पहले रोज जब लाजो उसे देखती थी, उसे लगता था जैसे सैकड़ों ठीकरे उसके माथे पर टूटने लगे हों। बटलोई में कलछी घुमाते हुए आज 3 बार लाजो के हाथ से कलछी छिटकी। 2 बार उसके हाथों से बेलन छूट गया। 1-2 बार तो उसके हाथ से कांसी का कटोरा भी छूट गया। ढंग से काम कर, 1-2 बार बुढ़िया ने खिंचाकर कहा। आंखें हैं कि बटन? बुढ़िया के बेटे ने भी उसे टोका। पर आज लाजो को बुढ़िया का एक बोल भी कुबोल न लग रहा था। बुढ़िया के बेटे की बात आज जैसे वह सुन ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था घर का सब माल असबाब भी आज बुढ़िया और उसके बेटे का मुंह चिढ़ा रहे थे। लाजो में आज अपूर्व साहस आ गया था। न उसका जी डरता था, न उसके मन में कोई चिंता ही थी। बस एक निश्चित समय जैसे निकट और निकट आता जा रहा था। अभी रात पड़ जाएगी, अभी सब सो जाएंगे, और जैसे साबुन लगे हाथ में से चूड़ी निकल जाती है, वह इस घर से निकल जाएगी। पहले लाजो जलती कुड़ती उठकर शराब की बोतल बुढ़िया के बेटे के आगे लाकर धर देती थी, पर आज लाजो स्वयं ही भीतर से वह शराब की बोतल निकाल लाई जो बुढ़िया के बेटे ने इलायची डलवा कर दुगनी आंच की खिंचवाई थी और पुरानी और तेज होने के कारण अलग रखी हुई थी। बुढ़िया का बेटा सोच रहा था कि अब लाजो ने मोट की खिचड़ी भी मलाई जैसी बनाई है। आज लाजो दारू की बोतल भी स्वयं लाई है। आज लाजो खुश है। बुढ़िया झपकियां ले रही थी। आंगन में ठंड हो गई है, मैंने तेरी खाट भीतर डाल दी है, जा भीतर जाकर लेट। लाजो ने घर की मालकिन की तरह बुढ़िया से कहा। एक बार बुढ़िया ने आंखें फाड़कर लाजो की ओर देखा। आज तो जैसे दिन ही पलट गए हैं। आज तो मैं इसे जंतर पहनाने वाली थी, यह तो पहले ही असर हो गया दिखता है। बुढ़िया ने अपने मन ही मन सोचा और भीतर जाकर लेट गई। रात का अंधकार पल पल गहरा होता जा रहा था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर लाजो की बाहें खींच रहा था। रात का पहला पहर कब का बीत गया था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर खाट पर सो गया था। उस घर की दीवारों ने, उस घर की कड़ियों ने जहां पहले इतने परिवर्तन देखे थे, उस आधी रात को यह भी देखा कि लाजो दबे पांव द्योड़ी का दरवाजा खोलकर उस घर की दहली से बाहर निकल गई। लाजो थोड़ी दूर चलती, उसे डर लगता, शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। किसी ने उसे कंधे से पकड़ लिया है, किसी ने उसके गर्दन से नाप लिया है। जाड़े की आधी रात की ठंड में भी लाजो के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। अमावस की रात थी, फिर भी आकाश पर छिटके हुए तारों का प्रकाश भी लाजो को तीखा लग रहा था। अपने घर की दीवार लांघने के बाद अगले घरों के रास्ते पर पड़ते हुए लाजो एकाएक ठिठक गई। लाजो ने गर्दन घुमाकर अपने घर की लंबी दीवार की ओर देखा। कोहरे की भांति सारी गली में खामोशी जमी हुई थी। फिर भी लाजो ने गली का सीधा रास्ता छोड़कर घरों की पिछली ओर वाला लंबा रास्ता पकड़ लिया। घरों की दीवारें समाप्त हो गई
बाहर के कुएं तक पहुंचने के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। यहाँ लाजो के नंगे पैरों से एक कंपन उठकर उसके माथे की नसों में फैल गया। लाजो ने पीछे मुड़कर कब्रों की तरह सोए हुए घरों को देखा। अभी तक प्रलय नहीं हुई थी, अभी तक कब्रों में से कोई मुर्दा नहीं उठा था। लाजो को अपनी सांस की आवाज भी सुनार की धौंकनी सी सुनाई दे रही थी, पर लाजो के पास विचारों में डूबने के लिए समय नहीं था। लाजो ने एक बार तारों के धुंधले प्रकाश को देखा और मैदान में आगे बढ़ गई। लाजो के दिल को एक यह घड़का लगा कि मैदान में से जाते समय उसे दूर से कोई भी तो देख सकता है। लाजो के शरीर पर कपड़े भी कुछ सफ़ेद थे। उसे मैले अंधकार में अपने कपड़ों की सफ़ेदी से भी डर लग रहा था। पर अब तो लाजो ने पूरा मैदान पार कर लिया था। उसने घूमकर पीछे देखा, सारा मैदान खाली था। कुएं की ओर देखते ही लाजो का जी घबरा उठा। कुएं पर कोई नहीं था। रशीद नहीं आया। अब वह कहीं की न रही। गांव लौटने का ख्याल लाजो के लिए असह्य था। उसने कुएं का एक चक्कर लगाया, अपने मन में धर लिया कि यदि अब वह इस संसार में उसे कोई जगह न मिली तो वह इसी कुएं में डूब जाएगी। चादर में अपने को लपेटे हुए एक व्यक्ति पास की झाड़ियों में से निकला। बहन, क्या तू लाजो है? उस व्यक्ति ने लाजो के पास आकर चादर हटा दी। भाई, मेरी निशानी दिखा दे। लाजो ने रशीद की ओर एक नजर देखा। रशीद के चेहरे पर करुणा थी। लाजो का चित्त स्थिर हुआ। रशीद ने अपने हाथ की अंगूठी लाजो के आगे कर दी। तुझे पहुंचाकर कल या परसों पूरो को ले जाऊंगा। बच्चे उसी के पास हैं। रशीद कुएं की मन पर से उतरकर झाड़ियों के पीछे बंधी हुई घोड़ी को लाया। या अल्लाह, रशीद ने एक बार कहा और लाजो को बाहों का सहारा देकर घोड़ी पर बिठा लिया। घोड़ी को पहली एड़ लगाते ही रशीद को वह समय याद आ गया जब उसने पूरो को छत्तुआनी के कच्चे रास्ते से उठाकर अपनी घोड़ी पर डाल लिया था। रशीद आज हैरान था। उससे फिर एक बार अपनी घोड़ी दौड़ानी पड़ी। गांव की एक और लड़की फिर एक बार भगानी पड़ी। जवानी का वह उत्साह आज रशीद की बाहों में नहीं था। पर रशीद सोच रहा था, पूरो को उठाने के बाद ज्यों-ज्यों वह अपनी घोड़ी दौड़ाता जाता था, मनोभार का एक पत्थर जैसे उसकी आत्मा पर बैठता जाता था। कई वर्षों से वह बोझ उसकी आत्मा पर पड़ा रहा था। आज ज्यों-ज्यों रशीद की घोड़ी रत्तोवाल की सीमा को दूर छोड़ती जाती थी, रशीद को लगता था कि उसकी आत्मा पर पड़ा वह भारी बोझ सहकता जा रहा है। हमीदा। भोर के फैलते हुए प्रकाश के साथ ही लाजो के गुम हो जाने की खबर गांव भर में फैल गई। अभी दही में मथलियां पड़ी ही थी कि हर घर में लाजो की चर्चा होने लगी। आसपास के गांव में किसी हिंदू का नाम निशान तक नहीं था और कोई मुसलमान यह काम क्यों करता। लोग हैरान परेशान थे। प्रकाश जल्दी जल्दी बढ़कर चढ़ी हुई धूप बन गया था। उपलों के चूल्हों में दाल पक चुकी थी। स्त्रियां अभी तंदूर गर्म कर रही थीं, जिनमें से जलती हुई चिपटियों की गंध और धुएं की लपटें निकलकर सारे गांव पर छा रही थीं। तभी पूरो ने गांव में प्रवेश किया। आज लाजो हर के घर का दरवाजा किसी मरे हुए पशु के मुंह की तरह खुला हुआ था। पूरो ने जब उस घर के दरवाजे के भीतर पैर धरा, आंगन में बिखरे हुए रात के झूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही थीं। पूरो ने देख लिया कि आज सवेरे से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे, तूने कहीं उस कलमुही को देखा? बुढ़िया के माथे पर इतनी तेवरियां चढ़ी हुई थी कि जान पड़ता था जैसे किसी ने मिट्टी की हांडी उसके माथे पर फोड़ दी हो। कौन अम्मा? पूरो ने अपने सिर पर से खेस उतार कर पूछा। हाय हाय, कौन? बहू कहाँ है? वही जल जानी तो भाग गई है। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर और भस्म लेकर आई हूँ। चूल्हे में जाए जंतर और भस्म, उसे तो न जाने जिन ले गए या भूत। क्या कहती हो अम्मा? गांव में कौन है जो ले जाएगा? बाहर खेतों में गई होगी, आ जाएगी अभी। लो सुनो, खेतों में गई है, धूप सिर पर आ गई। और पर अम्मा, वह कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं जिसे कौवे उठा कर ले जाएं? यही तो मैं कहती हूँ। क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी है, क्या जाने किसी जौहड़ में गिर गई है। मैं तो पहले दिन से ही उस पर भरोसा नहीं करती थी, पर यह लड़का ही उसके चोचले किया करता था। कहता था अम्मा अब यह कहाँ जाएगी, इसका कोई सगा ना पराया। क्यों अम्मा, उसके माँ बाप किस गांव के हैं? भाड़ में जाए माँ बाप, मैंने तो पहले दिन ही कहा था। अरे, पराई ईंटों से घर नहीं बसते, पर उसका दिल जो आ गया था। बुढ़िया की कौन सुनता है। ले, अब तुझसे क्या छिपा है, सारा गांव जानता है वह हिंदुओं की बेटी थी। जब गांव से हिंदू भागने लगे, यह लड़का उसे कहीं से ले आया। अल्लाह जानता है
मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ, बहू बेटियां सबके होती हैं। अल्लाह दित्ता, तू पाप की गठरी उठा लाया है, न जाने कौन से दिन यह पाप सिर से उतार सकेंगे। अच्छा, यह बात थी। तभी अम्मा, वह पेरी हुई लगती थी, पर भागकर जाएगी कहाँ? यहाँ उसका कोई आसपास का तो है नहीं। कौवों से बचेगी, चीलों में फंसेगी। मैं समझती हूँ वह किसी कुएं खाई में गिर गिरा पड़ी होगी, चाहे वह जानकर मरी है या फिर उसकी ऐसे ही आई थी। हम पर से कलंक तो हटा, पर लड़के ने मेरी जान खा रखी है। कहता है तू अंधी थी जो तुझे पता न चला। वह कोई चिड़िया का बच्चा तो नहीं जो किसी ने उसे अपनी जेब में डाल दिया। पर अम्मा, वह पहले भी कभी घर से बाहर अकेली जाती थी? कहाँ, उसे क्या मरों के पास जाना था? पहले पहले तो जब मैं लड़के को रोटी देने जाती थी तो बाहर से ताला लगा जाती थी। फिर लड़के ने कहा और मैंने भी सोचा, यह बेचारी जाएगी कहाँ? जो किसी के सिर पर आठों पहर सवार रहो तो उसका जी घर में नहीं लगेगा। वह दोपहर को ही घड़ी दो घड़ी बस घर में अकेली रहती थी। कल भी मैं रोटी देकर आई हूँ। अच्छी भली यहाँ बैठी हुई थी, मोठ डालकर रात को खिचड़ी बनाई, बथुए का साग पतीले में पकाया, रोटियां सेकी, हम माँ बेटों को खिलाई। फिर मेरी चारपाई भीतर डाल गई। कहे अम्मा आंगन में अब ठंड हो गई है। लड़के ने जरा दारू पी ली तो फिर मैं भी सो गई। पता नहीं कैसी होनी किस समय हो गई। सवेरे उठी हूं तो मैंने आवाजें दी, पर कोई हो तो बोले। मैंने कहा कुएं जोहर दिखवाए हैं या नहीं? वह किसी के साथ निकल जाने वाली तो दिखाई नहीं देती थी। जाना भी किसके साथ था? बुढ़िया ने अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया। बड़े अचरज की बात है, मांस की बोटी तो थी नहीं कि कुत्ते बिल्ली ने उसे मुंह में डाल लिया। गांव तो तुमने ढूंढवा लिया होगा। हाँ, सवेरे से गांव का एक एक आदमी यहाँ आ चुका है। लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा है। इस समय तो मेरा अल्लाह देता और गांव के कुछ लड़के कुएं पर गए हैं। जो कहीं मरी हुई लाश भी मिल जाए तो लड़के के मन में यह तो न रह जाएगा कि न जाने कहाँ गई। लड़के की जान सलामत रहे। औरतें और बहुतेरी। अब तक पूरों के चेहरे पर हर्ष और शोक के भाव उतरते चढ़ते रहे थे। इतने में 2-3 आदमी बाहर से आ गए। हम तो सारे कुएं खाई देख आए हैं, उसकी कहीं हड्डी पसली भी नहीं मिली है, कहकर तीनों आंगन में पड़ी खाटों पर बैठ गए। खाए अपने माँ बाप को, तूने क्यों अपनी जान को रोग लगा लिया है? उठा लिया होगा भूत प्रेतों ने। बुढ़िया ने अल्लाह दित्ता को बड़े प्यार से कहा। पूरों ने समझ लिया यही अल्लाह दित्ता है। मेरी समझ में तो वह रात बिरात उठकर बाहर गई है और उसे कोई जानवर उठा ले गया है। उनमें से एक ने अल्लाह दित्ता को कहा, यहाँ तो कोई गीदड़ लोमड़ी भले ही फिरती हो, पर इस गांव के पास कौन सा जानवर आया होगा? दूसरे ने पास बैठते हुए कहा, हमारी तरफ से चोर ले गए, ले जाएं। तू उठकर 2 कौर मुंह में तो डाल। बुढ़िया ने अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए कहा और उठकर रोटी टुकड़े का आहर पाहर करने लगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे जी को चैन दे, मैं चलती हूँ। पूरों ने खेसों की बंधी बंधाई गठरी सिर पर उठा ली। मैंने कहा, तू कौन है? अल्लाह दित्ता ने पूरों की ओर घूर कर देखते हुए कहा। अब तक पूरों को गांव की ही कोई स्त्री समझते हुए अल्लाह दित्ता ने ध्यान नहीं दिया था, पर खेसों की गठरी उठाते हुए देखकर अल्लाह दित्ता ने उससे घुड़क कर पूछा, यह कौन है खेस बेचती है? और कौन है? पास से ही बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैंने पहले तो तुझे कभी इस गांव में नहीं देखा। अल्लाह दित्ता ने पूछा, कितने दिनों से तो यह बेचारी यहाँ बेचती फिरती है? बुढ़िया ने फिर लड़के को डांटते हुए कहा, पर तू किस गांव से आई है? अल्लाह दित्ता ने पूरों की ओर देखते हुए पूछा, 2 बच्चे मेरी गोद में हैं, गांव में घूम घूम कर 2-4 पैसे कमा लेती हूँ। पूरों का मन कर रहा था कि किसी तरह पंख लगाकर वहां से उड़ जाए। क्यों वह गांव में रह गई? रात को वह भी साथ चली जाती तो कौन उसका पता लगा सकता था। पर तू हिंदू है कि मुसलमान? अल्लाह दित्ता का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उसके दोनों साथी मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्या सलाह है? क्या अब इसे घर में डालोगे? अल्लाह दित्ता के एक साथी ने चुटकी काटते हुए कहा, क्या कहते हो भाई, यहाँ हिंदू कहाँ से आई? पूरों ने परे पड़ी हुई जूती को अपने पाँव में अड़ाया और गठरी संभाल कर बाहर जाने लगी। हिंदू का नाम उसके माथे पर तो लिखा हुआ नहीं होता। अल्लाह दित्ता ने फिर जोर से कहा, तेरा तो भाई शक दूर ही नहीं होता। यह देख, मेरा नाम हमीदा है। और पूरों ने दहलीज में खड़े खड़े अपनी बाह पर गुदा हुआ नाम दिखा दिया। जा भाई जा, इसका तो सिर फिरा हुआ है। बुढ़िया ने कहा, मुझे अगर कुछ पता चला तो मैं आप आकर बताऊंगी अम्मा। कहते कहते पूरों तेज कदमों से गली में हो ली। बावड़ी वाली कोठरी में पूरों ने अपने दोनों बच्चे छुड़े हुए थे। जावेद अब सयाना हो चला था। वह छोटे लड़के को बहलाए रखता था।
पूरो ने वह रात घड़ियां गिन गिन कर काटी। दूसरे दिन सवेरे रशीद लाजो को सक्कड़ आली अपने घर छोड़कर पूरो के पास लौटकर आने वाला था। वही रात रत्तोवाल में पूरो की अंतिम रात थी। पूरो तारे गिनती दोनों बच्चों को सुलाकर चारपाई पर पड़ी रही। आज रत्तोवाल में पूरो की मुराद पूरी हो गई थी। पिछली बार रत्तोवाल आने का ध्यान आया, खेतों में क्यारियों में अपना खड़े होना याद आया, फिर अंतिम दिन रामचंद्र का खेत में मिलना याद आया। पिछली बार पूरो ने रामचंद्र के खेत देखे थे, इस बार पूरो ने रामचंद्र का वह घर, वह आंगन भी देख लिया जिसे देखने की लालसा उसे वर्षों से थी। सोचने लगी, इस घर में उसको घर की बहू बनकर आना था, इस घर में उसकी बहन ब्याह कराई, इस घर में उसका भाई बारात लेकर आया, पर उसने इस घर का मुंह कब देखा, जबकि इस घर में घर वालों की छाया भी बाकी न रही। इस घर के जबड़ों में उसने केवल लाजो का पिंजर देखा। शुक्र है लाजो की कैद अब खत्म हो गई। फिर पूरो सोचने लगी, आज तो वह आप ही उस पिंजरे में फंसी हुई थी, हमीदा नाम ने उसे बचा लिया। पता नहीं किस समय पूरो की आंख लगी और रात का अंधेरा धीरे धीरे सवेरा होने लगा। सक्कड़ आली में आने जाने का पूरा इक्का करके रशीद रत्तोवाल आया और पूरो को लेकर सक्कड़ आली लौट गया। लाजो की दोनों बड़ी बड़ी आंखें बंद दरवाजे पर ही लगी हुई थीं। उसने पूरो हर के पहुंचने के पहले ही खड़ाक से बंद दरवाजे का कुंडा खोल दिया। रशीद ने एक ताला बाहर से लगा दिया था, जिससे कि गांव के लोगों को शक न पड़े। दियोड़ी का दरवाजा अंदर से बंद करके पूरो, लाजो और रशीद अपने मकान की सबसे पिछली कोठरी में एक बार तो ऐसे बैठ गए जैसे शेर से डरे हुए हिरणों की डार को कोई नई खो मिल गई हो। लाजो और पूरो दोनों को लगा जैसे वे साथ खेली हों, साथ पली हों, दोनों एक दूसरे की आत्मा हों, पर समय के फेर से वर्षों के लिए बिछुड़ गई हों और आज किसी तूफान के बाद, किसी आंधी के बाद दोनों फिर मिल गई हों। वर्षों के विरह की कहानियां दोनों के होठों पर जमकर रह गई हों। दोनों ही अपनी अपनी कहने को व्याकुल थीं, दोनों ही एक दूसरे की सुनने को व्याकुल थीं। खाने पीने से निपटते निपटते दिन अच्छी तरह उतर आया था। रशीद यह बात समझता था कि दोनों को अकेले में बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की कह सुन लेनी चाहिए। वास्तव में रशीद का दिल खोटा नहीं था। वह सोचता था पूरो के माथ उसके कुछ लेने देने के हिसाब थे, नहीं तो वह इतना बुरा आदमी नहीं था कि रास्ता चलती किसी की शरीफ बहन बेटी को जबरदस्ती अपने घर में डाल लेता। पूरो को अपनी औरत बना लेने के बाद रशीद ने कभी आंख उठाकर किसी की बहन बेटी को न देखा था। दोनों बच्चों को सुलाकर दोनों जनी भीतर वाली कोठरी में खाट डालकर लेटी रहीं। रशीद उस दिन साथ के बरामदे में सोया। रत्तोवाल का काफिला इसी गांव से गुजरा था। पूरो ने ही बात चलाई, तूने देखा था, लाजो और पूरो अभी तक मिलकर नहीं बैठ सकी थी। लाजो और पूरो अभी तक मिलकर नहीं बैठ सकी थी। लाजो को कुछ पता न था कि पूरो ने उससे क्यों और कैसे ढूंढ निकाला। मैं तेरे भाई से मिली थी, तभी तो मुझे तेरा पता लगा। हाँ, और काफिले के दिन वाला रामचंद्र का चेहरा पूरो की आंखों के सामने आ गया। तूने उसे कैसे पहचाना? तूने तो उसे कभी देखा भी ना था। लाजो के मन में अनेक बातें उठ रही थीं। कैसे पूरो की उसके भाई के साथ सगाई हुई थी, कैसे उसके भाई के साथ विवाह रचा जाने वाला था, फिर कैसे पूरो एकाएक गुम हो गई थी, फिर पूरो की छोटी बहन उसके भाई को ब्याही आई थी। मैंने उसे एक बार पहले भी देखा था। पूरो ने रत्तोवाल के खेतों वाली बात लाजो को सुनाई। यह भी बताया कि उस समय तक उसे यह न पता था कि रामचंद्र उसका बहनोई बन चुका है। मुझे कभी भी कोई खैर खबर नहीं मिली, केवल जिस दिन काफिला इधर से गुजरा। मरे हुओं को भी लोग याद करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध खिलाते हैं। कभी कभी घर में कोई मेरा नाम भी ले लेता होगा। पूरो का गला भराया। लाजो ने उसे बताया कि उसका पिता तो 2 साल हुए मर चुका था। उसकी माँ कई बार उसका नाम ले लेकर रोती थी। मेरी माँ के कर्म, बेटी भी उसके जीते जी मर गई और बहू भी, पूरो ने कहा और लाजो और पूरो दोनों रोने लगी। बूचड़ खाने की गऊओं की तरह दोनों अपनी चारपाइयों की पट्टियों से लगी पड़ी रहीं। तू वहां जब जाएगी, मेरी माँ से मिलेगी, तो उससे कहना कि एक बार मुझ जीती का मुंह तो देख ले। पूरो ने रोकर कहा, मैं वहां कहाँ जाऊंगी? तू अपने घर जाएगी, अपने पति के पास, अपने भाई के पास। मैं तो जीती मर चुकी हूँ, मुझे अब कौन कबूल करेगा? नहीं लाजो,
मैं अपने जीते यह अन्याय न होने दूंगी। तू अपने घर जाएगी, तेरा इसमें क्या दोष है? पर तेरा भी क्या दोष था? तुझे आज तक घर वालों ने ना बुलाया। मेरी बात और थी लाजो। तेरी बात और कैसे थी? तू क्या अपनी मर्जी से आई थी? तू भी तो। हाँ लाजो, पर तब मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप को साहस न हुआ कि वे लोगों की बातें सुन सकें और उन्होंने अपनी ममता को अपने से उखाड़ कर फेंक दिया। अब किसी एक के नहीं, सबके कलेजे पर लगी है। नहीं पूरो, मेरी किस्मत अच्छी होती तो पहले ही मेरे साथ यह अत्याचार न होता। मैं जानती हूँ मुझे कोई लेने नहीं आएगा। मैं कहती हूँ तेरे भाई का पत्र जरूर आएगा। हम तेरा पता देंगे और वह तुझे लेने जरूर आएंगे। मेरा भाई देखने में कैसा लगता है? पूरो ने लगाव से पूछा। लाजो को अपने पति का ध्यान आया। वह कैसे उसको देख सकेगी? वह कैसे घर वालों के सामने पड़ सकेगी? लाजो सोचने लगी, पर लाजो के दिल में विश्वास था कि उसे कोई लेने नहीं आएगा। वैसे मन के लड्डू वह जितने चाहे फोड़ ले। नहीं लाजो, कोई ना कोई तुझे लेने जरूर आएगा। आज किसी को शिकायत नहीं, सब अपनी बेटियों बहनों को ले जा रहे हैं। रशीद कहता है कि उधर से भी ढूंढ ढूंढ कर लोग अपनी औरतों को वापस ला रहे हैं। कईयों के तो बच्चे भी हो गए हैं। और फिर दोनों की दोनों गुमसुम होकर औरत की इस विवशता पर सोचने लगी। लाजो सोचने लगी, आज तक उसके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। पता नहीं उसमें क्या दोष था। आज यही दोष उसे फला, नहीं तो न जाने उसकी क्या हालत होती। जहां वे एक के लिए रोते हैं, अब दो के लिए रो लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी पूरो। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैं तेरे बच्चों की टहल करके रोटी खा लूंगी। ऐसे क्यों कहती है लाजो? मेरे घाव पर नमक मत छिड़क। यह तेरा अपना घर है लाजो। पर लाजो, वे तुझे जरूर ले जाएंगे। मैं सारी दुनिया का वास्ता देकर उन्हें मना लूंगी। पूरो ने लाजो को अपनी बाहों में ले लिया। तू अपने घर में ठीक है ना पूरो? रशीद का पीठ पीछा सुनता है। पहला गुनाह जो उसने किया सो किया, पर उसके बाद उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा। वह मेरे साथ ना होता तो मैं तुझे खोज कर कैसे ले आती? मुझे ले आने में उसने अपनी जान बड़ी जोखिम में डाली। जो कहीं उस राक्षस को पता चल जाता तो वह मेरी उसकी हड्डियों को फूंक कर ही पानी पीता। वे कहाँ फूंकते हैं बावली, वे लोग तो गाड़ देते हैं। पूरो हंसती। कुछ सही, पर पूरो, कहीं वह इस गांव का पता तो नहीं लगा लेगा? मेरा तो जी डरता है कहीं तुम्हारा बसा हुआ घर ना उजाड़ दूं। अभी तक तो उन्हें तेरी परछाई का भी पता नहीं लगा है। और पूरो ने लाजो के खो जाने के बाद बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे से अपने मिलने की सारी बात कह सुनाई। पहले भी इसी पिछली कोठरी में कई दिनों तक मैंने एक हिंदू लड़की को छुपा कर रखा था। किसी को उसकी हवा तक न लगने दी। फिर उस दिन मैं उसे काफिले में छोड़ आई। तुझे भी यहाँ भीतर चोरी चोरी रखूंगी ताकि गांव में कहीं कुछ बात ना उड़ जाए। जिस दिन खत पत्तर आ जाए तुझे चुपके से ले जाकर लाहौर छोड़ आएंगे। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी। और जो उनका पत्र ना आया, मेरा दिल गवाही देता है लाजो, तेरा भाई अवश्य पत्र लिखेगा। हिचकोले दिन पर दिन बीतते गए। भोर होती सांझ होती, न लाजो की खबर घर के बाहर निकली, न लाजो के घर वालों की कोई खैर खबर आई। वैसे पूरो और लाजो हर घड़ी साथ रहती थीं। रात को जब उनकी आंखों में नींद घुल जाती, दोनों की आंखों में सपने बिखर जाते थे। मुंह अंधेरे उठकर वे बातें करने लगती, सपनों शगुन अपशगुन विचारती। कितनी ही बार लाजो चूल्हे में से कोयला निकालकर धरती पर लकीरें खींचने बैठ जाती। कभी शगुन शुभ निकलता, कभी अशुभ। कभी बातें करते लाजो की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलती। कभी वह पूरो के बच्चों के साथ खेलकर अपना जी बहला लेती। वैसे लाजो के मन में प्राय निराशाजनक बातें ही उठा करती। उसे आशा नहीं थी कि कभी कोई उसकी खबर लेगा, पर पूरो के मन को अंदर से न जाने कौन बढ़ावा देता था कि किसी दिन चुपके से कोई आ पहुंचेगा। किसी दिन अचानक ही कोई खत पत्र आ जाएगा। लाजो के दिन फिर जाएंगे। पूरो ने अपनी ओर से लाजो का आतिथ्य सत्कार करने में कोई कसर न उठा रखी थी। वह सोचती थी कि लाजो थोड़े दिनों के लिए धरोहर के रूप में उसके पास है, फिर शायद वह उसे कभी न मिल सकेगी, कभी न देख सकेगी। और कौन उसके घर रहने को आएगा, कौन उससे मिलने को आएगा? उसके अपनों में से लाजो ही उसके घर की पहली और आखिरी अतिथि थी। दिन के प्रकाश में लाजो ने कभी द्योड़ी न लांगी थी। रात के अंधकार ने लाजो का रहस्य सुरक्षित रखा था, पर गांव के डाकिये ने 3 पैसे वाला कार्ड भी उसके आंगन में न फेंका। लाजो और पूरो के चेहरों पर चिंता की रेखाएं दिखने लगीं। लाजो के मन को केवल एक संतोष था कि पूरो और रशीद ने कभी उसे जी छोटा करने न दिया, पर सारा सारा दिन छिपे हुए
दुबके हुए लाजो सोचती थी कि पहाड़ जैसी उम्र उसके सिर पर लटक रही है। उसका क्या होगा? पूरो का किसी से बहुत आना जाना नहीं था। लाजो पिछली कोठरी में ही उठती बैठती थी। दोपहर को कभी कभी दोनों जनी बाहर का कुंडा लगाकर चरखा काटने बैठ जाती थीं। दिन बीत जाता था पर उनकी चिंता न बीतती थी। जाड़ा बीत चुका था। फागुन का भी पिछला पक्ष आ गया था। पानी में ठंड न रही थी। एक दिन ढलती दोपहरी के समय जब रशीद दियोड़ी लांघकर घर आया तो लाजो और पूरो को देखते ही उसकी आंखें डबडबा आईं। सहमी हुई दोनों उसके पास आईं। कई मिनट तक वह कुछ न बोल सका। लाजो को लग रहा था कोई उसके कलेजे को बाहर खींच रहा है। उसे एक यही डर था कि कहीं रत्तोवाल की बुढ़िया और उसके बेटे को लाजो का पता चल गया है, वे उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे। पता नहीं पूरो पर क्या बीते। रशीद चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। कुर्ते की बाह से दोनों आंखें पहुंचकर उसने लाजो की पीठ पर प्यार से थपकी दी। उसके हाथों में वही ममता थी जो एक पिता को लड़की को ससुराल भेजते समय होती है। रशीद का दिल भर आया। उसने अपने को थाम कर कहा, आज रामचंद्र आया है यहाँ? लाजो और पूरो एक साथ बोल उठी, हाँ, साथ में हिंदुस्तान पुलिस के कुछ सिपाही हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग इसी तरह गांव और शहरों में खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र मुझे अकेले में भी मिला था, रशीद कह रहा था। सचमुच मुझे लेने आए हैं? लाजो ने पूछा। पगली कहीं कि वह यहाँ और क्या करने आए हैं, रशीद ने कहा। पूर्व भी चुप बैठी थी। उसे अपने अंतर में एक अजीब खुशी का अनुभव हो रहा था। उसका विश्वास सत्य हुआ था। वह जानती थी रामचंद्र आएगा। वह जानती थी उसकी भाभी अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। क्या अकेला आया है? लाजो ने पूछा। रशीद समझ गया कि लाजो के इस प्रश्न का क्या अर्थ है। बोला, हाँ, अभी तो अकेला आया है, पर तू चिंता न कर, तेरे घर के सब तुझे सिर आंखों पर बिठा कर ले जाएंगे। लाजो के मन को कुछ धीरज हुआ। तेरा नाम सुनकर, तेरी खबर सुनकर रामचंद्र रोता रहा। उसके आंसू किसी तरह थमते न थे। मेरा जी भी भर भर कर आता था। रशीद की आंखें फिर भर आईं। लाजो और पूरो रोने लगी। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा दिया है। आज तुझे यहाँ पर इसी तरह दे देने से सारे गांव को खबर हो जाती। कौन जाने बात रत्तोवाल तक भी पहुंच जाती। मैंने उनसे कहा है, तुम वापस लाहौर चलो, मैं लड़की को लेकर लाहौर पहुंचता हूँ, वहां तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यह अच्छा किया, पूरो ने कहा। हम वहां आज से 5वें दिन पहुंचेंगे। तब तक वह अमृतसर से पूरो के भाई को भी बुला लेंगे। मैंने सोचा एक बार पूरो भी अपने भाई से मिल लेगी। रशीद लाजो की पीठ पर हाथ फेरता हुआ कह रहा था। पूरो की रुलाई निकल गई। लाजो ने पूरो की गोद में सिर रखकर उसे अपने से चिपटा लिया। दोनों एक दूसरे में खोई हुई थीं। लाहौर का रास्ता मुश्किल से कोई 2.5 दिन का था। यहाँ से चलने में अभी पूरे 3 दिन बाकी थे। अगले दिन पूरो ने बेसन मंगवाया, इकट्ठा किया हुआ मक्खन निकाला, बादाम और मेवा डालकर पूरो दिन भर लड बनाती रही, जैसे लड़कियों को ससुराल विदा करते समय किया जाता है। पूरो ने एक रेशमी जोड़ा निकाला। लाजो को वह बार बार अपने गले से लगाती, बार बार उससे मिलकर रोती। पिछले 4 दिनों से पूरो के मन में अनेक प्रकार के विचार उठते थे। उसकी रातें सोचते सोचते बीती थीं। पूरो अपने मन में निश्चय करती थी, मैं लाजो से कहूंगी, मेरी इस माँ से जाकर यह कहना, मेरी माँ को जाकर यह बताना, उससे कहना एक बार मुझजीती का मुंह तो देख ले। सोचते सोचते पूरो का गला भर आता। सोचते सोचते फिर पूरो को कहने के लिए बहुत कुछ सूझता। सोचते सोचते फिर पूरो के मुंह से एक भी बात ना निकलती। लाजो को अपने भाई और अपने पति को देखना बड़े ही अचरज की बात जान पड़ती थी, ऐसे ही जैसे कोई मरकर अगली दुनिया में बिछड़े हुए लोगों से मिलने की उम्मीद रखता हो। यद्यपि लाजो को अपने घर वालों से बिछड़े हुए 5-6 महीने ही हुए थे। उसको लगता था कि एक बार मरकर इस धरती पर जीवित हो गई है। सारे रास्ते दोनों का मन हिचकोले खाता रहा। एक घड़ी पुलिस के पहरे में जब वे मिले, लाजो से अपनी पलकें उठाए न उठती थीं। पूरो ने अपने भाई की ओर देखा। मिलन की इस एक घड़ी के एक ओर चिरकाल का बिछोह था। मिलन की इस घड़ी के दूसरी ओर असीम बिछोह दिख रहा था। किसी के भी आंसू थमने में न आते थे। मर्द मांसों का जिगरा भी टूट गया था। होनी का जो यह पहाड़ उन पर टूट पड़ा था, उसके आगे किसी को किसी से कुछ पूछना न रह गया था। रो रो कर उन्होंने अपने हाथ भिगो लिए। सुन्ना जी, कभी भूल से भी लाजो का निरादर न करना, सबसे पहले पूरो बोली। लाजो के पति का मुंह नीचा था।
लाजो के भाई का मुंह नीचा था। पूरो, हमें लज्जित ना कर, लाजो के भाई ने कहा। लाजो का पति कुछ न बोल सका, शायद वह कुछ सुन भी न सका था। आज उसने केवल अपनी खोई हुई पत्नी ही नहीं देखी थी, बल्कि अपने होश संभालने से पहले की खोई हुई अपनी बहन को भी देखा था। वर्षों से उसके दिल में एक ही आग सुलगती रही थी, जिसकी एक चिंगारी उसने रशीद हर के खेत में लगा दी थी, जिससे सब कुछ जलकर राख हो गया था। अनेक वर्षों से वह उस राजकुमारी की कहानी के संबंध में सोचता रहा था, जिसे एक दैत्य चुरा कर ले गया था, और फिर पूर्व देश का एक राजकुमार उसे अपने जादू के तीरों के बल से छुड़ा कर लाया था। छुटपन में उसने कई बार साधु संतों से जादू के वे तीर मांगे थे। बड़े होने पर पूरो के ध्यान से वह व्याकुल हो उठता था। आज वर्षों की खोई हुई पूरो उसकी आंखों के सम्मुख बैठी थी। इस घड़ी वह भूल गया था कि रशीद ने उसकी पत्नी को बचाया है। इस घड़ी केवल उसे यही याद था कि रशीद उसकी बहन को उठाकर ले गया था। पुलिस की लारी तैयार हो गई। हिंदुस्तानी पुलिस के सिपाहियों ने आवाज दी, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं, लारी तैयार है। रामचंद्र ने रशीद को बार बार अपने गले से लगाया और कहा, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रशीद की आंखें लाजो को बचाने के बाद भी लज्जित थी। उसे पूरो को उठाकर भगा लाना याद आ रहा था। फिर उसे लग रहा था कि उसके सिर का कर्ज कुछ न कुछ कम हो रहा था। आवाज फिर आई, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं। पूरो ने वह रेशमी जोड़ा और बेसन के लड्डुओं की गठरी लाजो के हाथ में थमा दी। लाजो को अपने गले से लगाया और फिर भाई से अंतिम बार मिलते हुए गले से लिपट गई। पूरो का भाई केवल इतना कह सका और उसने पूरो की बाह को कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुन इस समय, पूरो के भाई ने कहा, और पूरो अपने भाई की बात समझ गई। पूरो के मन में भी एक बार आया कि जो मैं इस समय कह दूं कि मैं एक हिंदू स्त्री हूं, तो मुझे वह इनके साथ लारी में बिठा कर ले जाएंगे। मैं भी लौट सकती हूँ, मैं भी लाजो की तरह, देश की हजारों लड़कियों की तरह। पूरो की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से अपने भाई के हाथ से अपनी बाह छुड़ा ली और परे खड़े हुए रशीद के पास जाकर अपने बच्चों को उठाकर अपने गले से लगा लिया। कहा, लाजो अपने घर लौट रही है, समझ लेना कि इसी में पूरो भी लौट आई। मेरे लिए अब यही जगह है। रामचंद्र ने नतमस्तक हो पूरो के आगे हाथ जोड़े। शायद अंतर की कोई पीड़ा उसके होठों पर आकर जम गई थी। वह कुछ बोल न सका। चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो लड़की भी लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो कि उसी के साथ पूरो की आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई। पूरो ने अपने मन में कहा और अपनी आंखों को धरती की ओर झुकाकर रामचंद्र को अंतिम प्रणाम किया। लारी चल पड़ी थी। खाली सड़क पर धूल उड़ने लगी। इसी के साथ यह उपन्यास समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।